अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। तारिक महमूद जहांगीरी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, आपको पता है। अब मामला यह है कि एक अंदर की खबर आई है और वो अंदर की खबर बहुत दिलचस्प है। दो मुनकसिम थे, दो किस्म के इस पे तारिक जहांगीरी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हटाया तो दो किस्म की राय थी। तहरीक इंसाफ ये कह रही है चूंकि वो मज़ाहमत पसंद थे, कंप्रोमाइज नहीं थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई उनकी डिग्री असली थी तो वो कोई एक भी सबूत अपनी डिग्री के हवाले से क्यों नहीं दे पाए। मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा मसला हल कर दूं। साथ साथ 9 मई का आज बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें अहम रहनुमाओं को सजाएं हो गई हैं। अब ये मामला कहां तक जा रहा है और आगे GHQ हमला केस का जब फैसला आए तो खान साहब और दीगर अहम रहनुमा उन्हें क्या सजाएं होने जा रही हैं, ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब जो लोग पहली दफा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करना बस ना भूला करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अच्छा आज है जी तारिक महमूद जहांगीरी का, मैं उस हवाले से बताऊंगा, आपको तफसील से बताऊंगा कि 9 मई के केसेस में आज जो फैसला है हुआ क्या है, कौन लोग थे और आगे क्या होने जा रहा है। कुछ मालूमात है मेरे पास जो आपसे शेयर करना जरूरी है। तारिक महमूद जहांगीरी का अगर हम बात कर लें, पहले वो गए जब डिग्री जारी का मामला आया, सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। फिर उन्होंने जो आईनी अदालत है वहां भी अपना मामला लेके गए लेकिन बात नहीं बनी। तारिक महमूद जहांगीरी PSF के मेंबर रह चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी ज़िया दौर में जो स्टूडेंट इनकी तंजीम थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जैसे कहा, उसमें बड़े सरगर्म थे और बाकायदा इन्हें 1 साल जेल भी हो चुकी है हंगामा राय के इल्जाम में। अब है ये कि एक शख्स पंजाब में रहता है, पंजाब से ग्रेजुएशन की है, उसकी फैमिली सारा कोई पंजाब में रहते हैं लेकिन कोई भी कराची में नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे ख्याल आता है कि वो लॉ करने के लिए कराची जाए, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी कराची जाए। तो ये क्यों हुआ? होता ये है कि जब आप पीपल्स पार्टी के उस वक्त इतने जियाले थे तो जाहिर है किसी की मिली भगत से आपने यहाँ से लॉ की डिग्री ली होगी। और कराची में जो एग्जाम किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे मामला हैं। अब हुआ ये है कि जो सवाल हैं बहुत सारे, वो ये है कि अगर मैंने आपको बताया था ना कल की वीडियो में कि जब कोई शख्स, किसी भी शख्स के पास जब उस पे केस होता है किसी भी किस्म का, तो अपनी सफाई में वो चीजें पेश करता है। तारिक महमूद जहांगीरी ने स्टे लिया, उस दरखास्त को रद्द करने का कहा, बेंच पे एतराज किया, लेकिन जो अपने ऊपर इल्जाम है उसके जवाब में एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। कोई एनरोलमेंट, कोई मार्कशीट कि मैंने वाकई पढ़ा है, कोई किसी किस्म का, यहां तक कोई दोस्त दिखा देते, कोई क्लास फेलो तो होगा ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी कराची से अगर आपने पढ़ा है और लॉ किया है तो क्लास फेलो तो होगा। आप सबको, आप जितने भी देख रहे हैं, आप बताइएगा मुझे, क्या आपको नहीं पता कि आपका कौन सा, कोई 2-3 क्लास फेलो तो याद रह जाते हैं ना। तो कोई आप पेश कर देते कि ये मेरे साथ पढ़ा है, इसने भी लॉ किया है, ये मेरे साथ था, ये गवाही दे देगा। कुछ भी उनके पास नहीं था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जी वो फॉर्म 47 की उसने बात की थी, 45 की बात की थी। अगर ऐसा ही है तो फॉर्म 47 या 45 की अगर बात की है उसने, तो बाकी 6 जजेस ने भी खत लिखे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस ने लिखे थे ना, काजी फायजी साहब खत, तो किसी को नहीं हटाया गया। सिर्फ ये क्यों? तो अब तहरीक इंसाफ इसे मर्द मुजाहिद और वो जिस तरह का एक उनके यूट्यूबर्स का प्रोपागंडा होता है, वो कि तहरीक इंसाफ वाले तो खुल के इस पे इतना नहीं कह रहे, लेकिन वो प्रोपागंडा जो मशीनें हैं वो लगे हुए हैं। अब एक और चीज जो 28 दिसंबर 2020 को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। अब जो अंसार अब्बासी की खबर है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में एडवोकेट जनरल भी ये रह चुके हैं जहांगीरी साहब, पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, यानी 2 सरकारी ओहदे एंजॉय कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आती है तो 28 अगस्त 2020 को, आज से तकरीबन 5 साल पहले, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनाए जाते हैं आरिफ अलवी के साइन से, दस्तखत से। जाहिर है उस वक्त सदर थे तहरीक इंसाफ के। अब है ये कि ना पीपल्स पार्टी को पता चला कि इनकी जाली डिग्री है, ना नून लीग को पता चला, ना तहरीक इंसाफ को पता चला, और तहरीक इंसाफ ने तो उसे सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इन्होंने एक फैसला दिया था कि इमरान खान किसी भी केस में आगे फौजदारी आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, मतलब जो जुर्म मैंने सरजद नहीं किया आप उसमें भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हुकूमत ने काफी इन पे, जो मौजूदा हुकूमत है, तनकीद भी की थी। इन्होंने फैसला दिया था। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है, अंसार अब्बासी साहब ने बताया है, जो इंकशाफ किया है वो ये है कि जहांगीरी जो है, इसने
कुछ दिन पहले आजम नजीर तारड़ को कुछ लोगों के थ्रू मैसेज भिजवाया था। आजम नजीर तारड़ कौन? वफाकी वजीर कानून इस वक्त। उन्हें मैसेज भिजवाया था कि 1 जनवरी के बाद मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। अब ये क्यों कहा उन्होंने? होता यह है कि ईमानदारी और जियालापन तो आपका बढ़ जाता है ना जब पैसा सामने आए। अगर इनके 5 साल पूरे हो जाते, 28 दिसंबर 2020 को ये अपॉइंट हुए, 28 दिसंबर 2025 को, इसी महीने के 28 तारीख को इनको 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं इनके सर्विस को। अगर 5 साल के बाद ये रिजाइन करते या निकाले जाते तो इन्हें पेंशन मिलती। अब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये साहब ये यकीन दहानी करवा चुके थे कि मैं खुद रिजाइन कर दूंगा, आप मुझे अभी ना छेड़े, लेकिन उससे पहले इन्हें निकाल बाहर कर दिया गया। ऐसा शख्स जिसकी डिग्री जाली हो, उस शख्स को क्यों पेंशन दे सरकार? सोचने वाली बात है ना। जिसने सरकार से धोखा किया हुआ है ऑलरेडी, उसे सरकार जो है वो ताहयात पेंशन देती रहे कि आपके मजे लगे रहे। और हाई कोर्ट के जजेस की उतनी पेंशन होती है तकरीबन जितनी तनख्वाह होती है। तो ये अंसार अब्बासी ने बहुत बड़ा आज जो है वो दावा किया है। आज है जी बड़ी खबर ये है कि 9 मई केस का आज फैसला आया है। ये GOR जो गेट हमला केस था, रेस कोर्ट लाहौर का ये मामला था। 9 मई के दौरान जो रेस कोर्स है उसके पास ये गेट के ऊपर जो हमलावर हुए थे लोग, वहां पर जो हमला हुआ था उसका केस था। तकरीबन ये 4 अहम नाम है जिन्हें सजाएं दी गई हैं। यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, जास चौधरी है, महमूद रशीद है, जिन्हें 10-10 साल सजाएं दी गई हैं। इसके अलावा दिलचस्प मामला यह है कि शाह महमूद कुरैशी इस केस में भी बरी हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता शाह महमूद कुरैशी बरी क्यों होते जा रहे हैं, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया है। इश्तिहारी में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल है। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में ये फैसला पढ़कर सुनाया। 56 गवाहों ने इस केस में गवाही दी है। 56 जो कहते हैं ना कि वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, ये हुआ था, ड्रामेबाजी की जाती है हर चीज के। आप वीडियो देख लें कौन कर रहा है तोड़ फोड़। मतलब बहुत सारी तहरीक इंसाफ की ये जो कहते हैं ना अभी खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रही, मुलाकात होनी चाहिए, ये जुल्म है, गलत हो रहा है, जिसको हम भी गलत मानते हैं। लेकिन 9 मई तहरीक इंसाफ ने किया है ना, तो फरिश्ते तो नहीं आए थे। वीडियोज में कौन है? तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और वीडियोज में मौजूद लोगों को जब सजाएं दी जाती हैं तो कहते हैं हम पे जुल्म है। तो क्या जो कैपिटल हिल पे हुआ था अमेरिका में, ट्रंप के हामियों ने जो कुछ किया था, जिस शख्स ने सरकारी कुर्सी पे बैठ के सिर्फ तस्वीर बनाई थी उसे 18 साल जेल हुई है। यहां तो 10 और 14 साल हो रही है सजा फिर भी। और ट्रंप अब सदर है, लेकिन उन मुल्जिमान को ट्रंप ने माफ नहीं किया। क्यों? कानून तोड़ा था उन्होंने। जलाओ घिराव नहीं किया था, सिर्फ अंदर घुसे थे बगैर इजाजत के सरकारी ऑफिस में। इन्होंने तो जला दिया, गालियां दी, क्या कुछ नहीं किया। अगर वहां पे फौजी एहलकार मौजूद होते शायद वो मारे जाते। यहां तक किया। बहरहाल अब इसमें ATC के जज ने फैसला दिया है और 56 गवाहों ने गवाही दी है। 25 मुल्जिमान के खिलाफ ये टोटल मुकदमा था, जिसके हवाले से चालान पेश कर दिए गए हैं, पेश किए गए और उसके बाद ये फैसला दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी क्यों इसमें भी बरी हो गए हैं। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त वो चैनल है जो इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? कल के वीडियो में तफसील से आपको बताया था। इसमें फवाद चौधरी हैं, महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल है साबिक गवर्नर। ये तीनों PTI के वो लोग हैं जिन्हें अब PTI खान साहब के बकौल के वो निकलवा चुके हैं, लेकिन निकलवाए हुए लोग भी मिल रहे हैं। खान साहब से फवाद चौधरी जेल में मुलाकात करके आए कुछ माह पहले, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अपने लोग नहीं मिल पाते। तो खान साहब को पता है कि जिन लोगों की वहां अच्छी सुनी जाती है उनका दामन नहीं छोड़ते खान साहब। बहुत बहुत सियाने आदमी हैं और खान साहब ने इनको पार्टी से इसलिए निकाला है। मैंने कल भी वीडियो में ये बताया था, अगर कोई पार्टी का बंदा खान साहब को डील बना के दे तो इल्जाम ये आएगा कि खान साहब ने डील की। अब खान साहब कहेंगे, जब बात नहीं बनेगी अगर, तो खान साहब कहेंगे वो तो हमने पार्टी से निकाल दिया, तो वो अपने ताई कुछ कर रहे हैं, हमने थोड़ी कहा। तो ये वाली पॉलिसी है इस वक्त। शाह महमूद कुरैशी को कन्विंस किया जाएगा कि आप खान साहब को बुशरा बीबी के थ्रू मनवाएं। बुशरा बीबी का चैनल मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये है आज की अहम मालूमात। कुछ और खबरें हैं जो अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।